हेलो, गुड इवनिंग। आज का चर्चा का विषय है टेंस। पहले वीडियो में हमने हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बारे में हमने चर्चा कर लिया था। वर्ब के बारे में और हेल्पिंग वर्ब के बारे में भी हमने चर्चा कर लिया था। अभी टेंस, हम आज टेंस के बारे में हम चर्चा करेंगे। टेंस कितना प्रकार है और किसको कहते हैं, इस तरह का टेंस जो है किस किस में इस्तेमाल होता है करके हम टेंस के बारे में चर्चा करते हैं। चलो बोर्ड में देखते हैं। प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस सबसे पहले टेंस क्या कहते हैं अंग्रेजी में। टेंस जो है, टेंस आर द फॉर्म ऑफ वर्ब व्हिच इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एक्शंस। एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एक्शंस इज कॉल्ड टेंस। अंग्रेजी में इस तरह का कहते हैं। तो टेंस का मतलब है, टेंस का मतलब समय, काल। टेंस का मतलब है काल। तो काल कितना प्रकार है, जैसा प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल, भविष्य, अतीत काल, भविष्यत काल, इस तरह का है टेंस जो है। तो हम बोर्ड में देखते हैं टेंस जो है कितना प्रकार है और किस किस में इस्तेमाल होता है। टेंस के बारे में हम चर्चा करते हैं। सपोज प्रेजेंट टेंस, पहले टेंस पहले कितना प्रकार है, पहले 3 प्रकार होता है। टेंस जो है पहले तीन में भाग किया जाता है। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर टेंस, इस तरह का 3 भाग किया जाता है। और हर एक का प्रेजेंट टेंस का भी और 4 प्रकार, इस तरह का 4 प्रकार में फिर भाग होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इस तरह का पास्ट टेंस का भी 4 भाग होता है। 4 भाग में बांटा जाता है। पास्ट टेंस का भी पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इस तरह का फ्यूचर टेंस का भी 4 भाग में बांटा जाता है। प्रेजेंट फ्यूचर, पास्ट फ्यूचर, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इस तरह का। ऐसा फ्यूचर इंडेफिनिट भी कहते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इस तरह का हर एक का 4 भाग में बांटा जाता है। सबसे पहले 3 भाग में इसमें प्रेजेंट टेंस का भी और 4 भाग में बांटा जाता है, और पास्ट टेंस का भी 4 और फ्यूचर का भी 4। तो हम इसको एग्जांपल के साथ हम अभी प्रेजेंट टेंस के बारे में हम चर्चा करते हैं। पहले तो प्रेजेंट टेंस के बारे में, सबसे पहले प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस में क्या है, प्रेजेंट टेंस जो है, प्रेजेंट टेंस किस किस में इस्तेमाल होता है। प्रेजेंट टेंस जो है हैबिचुअल एक्शन। प्रेजेंट टेंस तो क्या है, प्रेजेंट टेंस हिंदी में क्या है, इस तरह हिंदी में जैसा मैं खाना खाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं पढ़ाई करता हूँ, मैं गाना गाता हूँ। तो जितना भी भाव में, क्रिया में जो खाना, इसमें खाना जो है ये हो गया ऑब्जेक्ट, जो खाता हूँ जो ये है भाव। तो भाव में अगर सिंपल सा है, ता विधि लागने से, ता वाट शब्द जो है, मैं किताब पढ़ता हूँ, पढ़ने में अगर ता हो गया, मैं पढ़ाई करता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, खाना में अगर ता लग गया तो वो क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और मैं खाना खाता हूँ, और मैं खाना अगर फेमिनिन होगा तो मैं खाना खाती हूँ। जो ता और टी जो अगर होने से क्या है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। मैं पढ़ाई करता हूँ, मैं खाना खाती हूँ, मैं पढ़ाई स्कूल पढ़ता हूँ, जो भी है ता यदि सब भाव में, क्रिया में अगर ता लागने से इसको हम क्या समझेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ऐसा प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है इस तरह का। जो मैं गाना गाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, तो जाना जो है इसमें ता लग गया, मैं स्कूल जाता हूँ। तो अगर ता है और है होने से कौन सा है, वो हिंदी में अगर ता और ते लागने से वो प्रेजेंट टेंस है। तो इंग्लिश में इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम इसको इस्तेमाल करेंगे। जैसा मैं खाना खाता हूँ, आई ईट राइस, मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल, इस तरह का। और मैं पढ़ाई करता हूँ, आई रीड बुक्स, इस तरह का। मैं किताब पढ़ता हूँ, आई रीड बुक्स। तो ये पढ़ता हूँ अगर बोलने से उसमें क्या में रखना है, प्रेजेंट टेंस में। अगर मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ने में अगर रा लागने से, पढ़ रहा हूँ, रा यदि ता की जगह अगर रा लागने से, मैं सिलचर जा रहा हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, और पढ़ाई करता हूँ तो हो गया प्रेजेंट टेंस। और ता की जगह अगर रा हो जाना चाहिए, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, रा लगने से क्या है, वो बी फोर प्रेजेंट कंटिन्यूअस। पहले भी बता दिया था, बी फोर जो इस्तेमाल भाव जो है
बाद में अगर रा लग जाने से पढ़ाई, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, पढ़ने में रा अगर इस्तेमाल होने से क्या है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। अगर अगर इसमें ता जो है पढ़ता हूँ बोलने से क्या है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट। इस तरह का आपको पता होना चाहिए। अगर ता लगने से बाद में क्रिया में ता लगने से प्रेजेंट इंडेफिनिट में वो कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर रा लगने से क्या हो गया, रा गया। अगर मात्रा लगने से वो क्या, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इस तरह का मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं किताब पढ़ता हूँ। तो किताब पढ़ता था लगने से है हूँ की जगह अगर था होने से क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट। मैं पढ़ाई करता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर मैं पढ़ाई करता था होने से क्या हो गया, बी टू में इस्तेमाल करना है। वो की जगह मैं पढ़ाई करता हूँ तो बी टू में आपको पास्ट इंडेफिनिट इस्तेमाल करना पड़ेगा था होने से। और मैं पढ़ाई कर चुका हूँ, चुका अगर होने से वो परफेक्ट में आ गया। अगर चुका ता की जगह अगर मैं पढ़ाई कर चुका हूँ, चुका अगर होगा तो क्या हो गया, वो परफेक्ट। ठीक है, मैं पढ़ाई कर चुका हूँ। अगर मैं चुका हूँ बोलने से क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट। मैं कर चुका था, चुका में अगर था लगने से क्या हो गया, पास में बदली हो गया। तो परफेक्ट का परफेक्ट प्लस था हो गया तो पास हो गया। तो क्या हो गया, पास परफेक्ट। मैं पढ़ाई कर चुका हूँ, मैं पढ़ाई कर चुका था, मैं खाना खा चुका था। मैं खाना खा चुका हूँ तो क्या है, चुका हूँ होने से प्रेजेंट परफेक्ट। मतलब चुका अगर हो गया, अगर वर्ड होगा तो वो परफेक्ट है। अगर इसमें है हूँ होने से प्रेजेंट है। अगर इसकी जगह अगर था होने से मैं खाना खा चुका था होने से क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट। तो इसको अंग्रेजी में भी आना चाहिए आपको। हिंदी में आ गया लेकिन अंग्रेजी में कैसा लिखना है और क्या क्या हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो भी आपको, इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब के बारे में पहले पिछला वीडियो में इसलिए चर्चा किया था। सिर्फ हिंदी में आने से नहीं होगा। मैं खाना खाता हूँ तो प्रेजेंट टेंस में रखना पड़ेगा। और मैं पास्ट टेंस होगा तो मैं खाना खा चुका, क्या होगा, सॉरी, मैं खाना खाता था। ता में था लगने से पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट के बाद अगर परफेक्ट टेंस में बनाना है तो क्या बनना पड़ेगा, मैं खाना खा चुका हूँ। इस तरह का। अगर कंटिन्यूअस में बताना पड़ेगा तो मैं खाना खा रहा हूँ। भाव में रा लगने से कंटिन्यूअस है। अगर चुका लगने से परफेक्ट है। अगर ता लगने से क्या है, वो ये भी एक टेक्टिस है। ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो मैं खाना खाता हूँ, मैं पढ़ाई करता हूँ, तो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। वो हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो ये जो चीज़ है अभी हम पहले तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसके बाद पास्ट के बारे में चर्चा करेंगे। पहले तो प्रेजेंट के बारे में, सब जो प्रेजेंट में कितना प्रकार के सेंटेंस है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या है, आपने जब भी बताना है मैं खाना खाता हूँ, मैं पढ़ाई करता हूँ, मैं किताब पढ़ता हूँ, तो जितना भी ता लगने से वो क्या है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो और वो कहाँ इस्तेमाल करता है वो भी मालूम होना चाहिए। तो ये भी इस्तेमाल के बारे में भी पता होना चाहिए। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट आपको पता चल गया कैसा बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर भाव में अगर ता लगने से, जितना भी ता लगने से क्या है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। वो प्रेजेंट इंडेफिनिट अंग्रेजी में कहते हैं इसको, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो अभी जो इसका इस्तेमाल कहाँ होगा, एक तो पता चल गया ता लगने से प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ठीक है, मैं खाना खाता हूँ, मैं पढ़ाई करता हूँ। तो अभी इसको इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है जो इसका, ये हो गया टेंस का ता लगने से, ये तो एक टेक्टिस है। इसके बारे में भी और कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है वो अभी हम चर्चा करेंगे। जैसा प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है कौन सा टेंस में, कौन सा कंडीशन में इस्तेमाल होता है। दो टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन, हैबिचुअल एक्शन में, जैसा हैबिचुअल को क्या कहते हैं, एक तो ये इस्तेमाल कहाँ होता है, हैबिचुअल एक्शन, रोज़ का जो हम करते हैं, रोज़ का काम जो करते हैं, हम स्कूल ऑफिस जाते हैं, स्कूल जाते हैं, इस तरह का जो ये जो चीज़ें हैं जो रोज़ का, जैसा हम खाना खाना, बस सोना, स्कूल जाना और पढ़ाई करना और ऑफिस जाना, ये सब चीज़ें जो है वो क्या है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। ये वो अगर टू एक्सप्रेस द हैबिचुअल एक्शन, इस सब जो हैबिचुअल माने हैबिट के जो मतलब इस तरह का जो है, इस तरह का जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम इस्तेमाल करते हैं इसको। जैसा ऐसा देखो, ही गोज़ टू स्कूल डेली।
तो ये क्या है, ये रूस जाता है। तो ये स्कूल जो है बच्चे रूस जाता है तो क्या है, ये हैबिचुअल एक्शन है, मतलब ये हैबिचुअल है, रूस का काम है ये। तो इसके लिए तो ही गोज़ टू स्कूल एवरी डे, स्कूल डेली, बाय ही गोज़ टू स्कूल, आई गो टू ऑफिस डेली बा एवरी डे। तो एवरी डे जो क्या है, ये रोज जाता है। तो ये क्या है, ये हैबिचुअल है, मतलब ऑफिस जाना तो रोज जाना पड़ता है, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में आई गो टू ऑफिस एवरी डे, इस तरह का। तो ये क्या है, ये जो रूस का जब बर्ड फ्लाई इन द स्काई, पंछी आकाश में उड़ते हैं, तो उड़ता है, पंछी आकाश में उड़ता है, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो पंछी उड़ता रहते हैं आकाश में, तो पंछी उड़ते हैं, ये सब हैबिट का मतलब हैबिचुअल एक्शन है। तो इसका जो इस प्रकार का जो सेंटेंस हो गया वो क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में इस्तेमाल होता है। तो इस तरह का हैबिचुअल, मैं रूस पढ़ाई करता हूँ, तो आई रीड बुक एवरी डे, तो इस तरह का है जो रूस का काम है। ये सब आई ब्रूस माइटी जो है, हम इस तरह का जो है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट, जो रूस का काम है। तो इस तरह का जो काम है जो इसको कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में इस्तेमाल होता है। दूसरा और देखो, दूसरा और क्या है, टू एक्सप्रेस द यूनिवर्सल ट्रूथ, एक्सप्रेस द यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ जो है, यूनिवर्सल ट्रूथ है जो एक्सप्रेस द यूनिवर्सल ट्रूथ, जो सही बात है, यूनिवर्सल ट्रूथ जो है, तो वो क्या है, वो बदली नहीं कर सकता। जैसे होनी इज स्वीट, तो होनी इज स्वीट जो है, शहद मीठा है, ये तो सही बात है, इसको हम नहीं कह सकते होनी इज़ नॉट स्वीट करके। तो ये होनी इज स्वीट, इस तरह का। द आर्ट मूव राउंड द सन, तो द आर्ट मूव राउंड द सन जो क्या है, वो क्या है, वो भी यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको हम गलत नहीं ठहरा सकते, इसको यूनिवर्सल ट्रूथ है, वो इसको बदली नहीं कर सकते, ये सही बात है। इस तरह का जो है यूनिवर्सल ट्रूथ शब्द है, जो सेंटेंस है, जो द आर्ट मूव राउंड द सन, तो इसको बदली नहीं कर सकते। तो ये भी कौन सा टेंस में इस्तेमाल होगा, द आर्ट मूव राउंड द, देखो इसमें देखो, द आर्ट मूव राउंड द सन, यूनिवर्सल ट्रूथ देखो, द आर्ट मूव्स राउंड द सन। ये देखो, पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूमता है, ता लागने से, ये भी एक टेक्टिक्स है, ता लागने में अभी बताया था, ता लागने से पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूमता है, तो घूमना भी घूमता है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ता लागने से भी प्रेजेंट इंडेफिनिट, ऐसा भी बोलो। तो ये क्या है, यूनिवर्सल जो ट्रूथ होता है, ये भी क्या है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। इस तरह का यूनिवर्सल ट्रूथ में द आर्ट मूव राउंड द सन, तो इस तरह का होनी इज स्वीट, दैट कम्स टू ऑल, इस तरह का दैट कम्स, यस लग जाएगा, कम्स टू ऑल, सभी को मानना है, इस तरह का। ये यूनिवर्सल को मानना है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है, ये जो यूनिवर्सल ट्रूथ वर्ड है, तो इस तरह का है, ये है यूनिवर्सल ट्रूथ, इस तरह का। तो इस तरह का जो वाक्य है, सेंटेंस है, इस तरह का जो सेंटेंस है, वो क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये भी किस में इस्तेमाल होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, देखो मूव्स, देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसा पता चला, देखो मूव जो घूमना है, जो मूव से है, ये प्रेजेंट B1 है, देखो ये B1 है, B1 नहीं B5 है ये। अगर भाव में एस लग जाता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भाव में एस लग जाता है, जो B5 नहीं तो B1। अगर एस नहीं लगता तो B1 कहते हैं, अगर एस लग गया तो B5, मूव से ये B5 है, हम लोग इसको B5 कहते हैं, क्योंकि ये देखो अभी इसका, इसलिए मैं इस पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो भी मालूम होना चाहिए, साथ साथ में पार्ट ऑफ स्पीच भी बीच में कहता रहता हूँ, क्योंकि ये जो आपको देखो, ये इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, देखो ये दा जो है, दा जो क्या है, आर्टिकल है, दा है आर्टिकल है, हम लोग क्या ये एक साथ बोल देते हैं दा, लेकिन इसका अलग अलग अपना अपना अलग नाम है। देखो आर्टिकल, पार्ट ऑफ स्पीच अलग अलग है, आर्टिकल है, दा जो है बैठता है आर्टिकल जो है आर्ट के सामने बैठा हुआ है। आर्टिकल कहाँ बैठा है, नाउन के सामने। तो आर्ट जो है क्या है, आर्टिकल किसको कहते हैं, नाउन के सामने जो बैठता है ना, उसको आर्टिकल कहते हैं ना। तो ये क्या है, देखो नाउन है, देखो नाउन के लिए बैठता है आर्टिकल, जितना भी किसके लिए बैठता है, नाउन के लिए ही बैठता है। तो द आर्ट जो है क्या है, पृथ्वी,
तो पृथ्वी क्या है, ये नाउन है, नाम है ना, ये पृथ्वी जो है नाम है। तो नाउन किसको कहते हैं, नाम जो नाम है, नेमिंग वर्ड, द नेमिंग वर्ड ऑफ द नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन, अंग्रेजी में द नेमिंग वर्ड। तो जो नाम है किसका, आर्ट जो है, पृथ्वी एक नाम है, तो ये क्या हो गया, ये पृथ्वी है जो ये नाउन है। इसमें भी देखो आपको गहराई से पढ़ना चाहिए, आर्ट जो है नाउन होने से भी कौन सा नाउन है, ये है क्या बोलते हैं इसको, प्रॉपर नाउन। ठीक है, प्रॉपर नाउन है, नाउन तो है लेकिन इसको भी पता होना चाहिए कौन सा नाउन है। आर्ट जो है, सूरज, चांद, इधर स्टार जो भी है, ये है प्रॉपर नाउन है। सूरज जो क्यों प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन किसको कहते हैं, कोई भी चीज़, एक चीज़ जो है दो नहीं समझ सकते, एक ही चीज़, एक पार्टिकुलर होता है। ठीक है, पार्टिकुलर के बारे में बताता है, इसको क्या कहते हैं, पार्टिकुलर नाउन के बारे में उसको कहते हैं प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन पार्टिकुलर है ये। आगे देखो, दो चीज़ नहीं है दुनिया में, कोई भी चीज़ जो दो नहीं हो सकता, एक ही चीज़ में जाना, एक चीज़ में जाना जाता है, दो नहीं हो सकता, उसको क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन। जैसे आर्ट है, पृथ्वी कोई दो होता है दुनिया में, एक ही है ना पृथ्वी, तो इस तरह का एक ही चीज़ है, दो नाम नहीं हो सकता इसका, दोनों में बांट नहीं सकता, दो भाग नहीं कर सकता। जैसे पृथ्वी एक ही है दुनिया में, पृथ्वी एक ही है, इसलिए वो क्या है, वो प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन है वो। जैसा रिवर जो है, रिवर दुनिया भर की रिवर है, लेकिन अगर ब्रह्मपुत्र रिवर बोलने से कौन सा नाउन हो गया, वो ब्रह्मपुत्र जो क्या नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया, क्योंकि ब्रह्मपुत्र दुनिया में एक ही है, ब्रह्मपुत्र एक ही है ना, दो तो नहीं है, ब्रह्मपुत्र दो नहीं होता, एक ही है। असम में ब्रह्मपुत्र, कहीं दुनिया में नहीं, अमेरिका में भी नहीं, कहीं भी नहीं है, तो एक ही चीज़ जो है, इसलिए बोलता हूँ, जो अगर इसमें ब्रह्मपुत्र बोल दिया, नाम अगर नामकरण हो गया, मतलब ब्रह्मपुत्र तो एक ही है, दो तो ब्रह्मपुत्र है ही नहीं, इंडिया में भी नहीं, बाकी में भी नहीं है, तो वो क्या ना, ब्रह्मपुत्र क्या हो गया, एग्जाम में आता रहता है, ब्रह्मपुत्र क्या है, प्रॉपर नाउन है। जगह गुवाहाटी, जैसे कोई भी जगह जो है, जगह का नाम को भी नाउन कहते हैं, लेकिन वो क्या नाम, कौन सा नाउन है, वो भी मालूम होना चाहिए। अगर जगह का नाम होगा तो वो प्रॉपर नाउन है। जैसा गुवाहाटी हो गया, बस सिलचर, ये भी प्रॉपर नाउन है। नाउन तो सिलचर भी एक जगह का नाम है, इसका कसर, तो सिलचर जो जगह का नाम है, गाँव का नाम, जगह का नाम, वो क्या है, वो अगर सिलचर है, दुनिया में सिलचर कितना है, एक ही है सिलचर, दो तो नहीं है ना, तो इसको क्या कहते हैं, सिलचर कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन। जैसे नाम, किसी का नाम है, नाम जो है राम, श्याम, मोहन, मोदी, तो मोदी जो है, ये भी एग्जाम में आता रहता है, मोदी जो है कौन सा नाउन है, मोदी जो है प्रॉपर नाउन है, क्यों, मोदी कितना, एक ही है, मोदी दो नहीं से, एक ही है ना, एक ही होगा, एक ही में काउंट किया जाएगा। तो इस तरह का है, कोई भी चीज़ प्रॉपर नाउन किसको कहते हैं, वो भी इस तरह का नाउन की चैप्टर तो नहीं है, मैं थोड़ा बता रहा हूँ ताकि आपको मालूम होना चाहिए। तो आर्ट जो है, देखो अभी आर्ट जो है क्या है, पृथ्वी कितना है, पृथ्वी एक ही है, तो एक कौन सा नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन। नाउन तो समझ गया, प्रॉपर नाउन है, इसलिए आर्टिकल द आया है। इसके बाद देखो, ये क्या प्रॉपर नाउन है, लेकिन ये क्या है, सब्जेक्ट है, ये सेंटेंस वाक्यों का सब्जेक्ट है। तो हमने पहले भी बताया था, सब्जेक्ट बनने के लिए क्या किससे होता है, सब्जेक्ट तो नाउन होगा, नहीं तो प्रोनाउन होगा। तो यहाँ क्या है, नाउन है, इसीलिए बोला हूँ, इसीलिए आज देखो, अभी इसीलिए बोल रहा हूँ, नाउन नहीं तो प्रोनाउन होगा। अगर कोई भी सब्जेक्ट बनना है तो क्या होगा, वो वर्ड क्या होगा, नाउन होगा। हो सकता है नाउन प्लूरल होगा, बस सिंगुलर हो सकता है, इसमें भी सिंगुलर भी प्लूरल भी होता है। ठीक है, नाउन में भी देखना आपने कौन सा नाउन है, या सिंगुलर है प्लूरल है, वो भी देखना है। जो यहाँ देखो, यहाँ सिंगुलर बैठा हुआ है, इसलिए ये नाउन जो है, लेकिन कॉमन नाउन है। इसके बाद फिर भी ये कौन सा है, प्लूरल है, इसके अनुसार इसमें भाव बैठना है, हमने इसमें हेल्पिंग भाव भी बैठता है सब्जेक्ट के अनुसार। ये प्लूरल है, बात सिंगुलर है, इसलिए इसकी जैसा इसकी मुताबिक बैठना है। तो आर्ट जो है देखो, ये नाउन है, प्रॉपर नाउन है। इसके बाद ये कौन सा है, आर्ट जो है, दो आर्ट तो नहीं, पृथ्वी दो नहीं हो सकते, एक ही है ना, एक है। तो सिंगुलर होने से भाव में पेजे, अभी हम कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो क्या आएगा, एस, इसलिए एस आ रहा है। एस क्यों आ रहा है, यहाँ सिंगुलर होने की वजह से, यहाँ सिंगुलर होने की वजह से भाव में क्या होता है, भाव में भी सिंगुलर होना है, प्लूरल भी होता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भाव प्लूरल हो जाता है, भाव प्लूरल होता है, इस तरह के भी होता है, बस सिंगुलर होता है। ये सिंगुलर होगा तो ऐसा भी बताते हैं, ये सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो भाव भी सिंगुलर होगा, लेकिन भाव में ईएस लगने से हम इसको सिंगुलर बोलेंगे, प्लूरल नहीं है, इस तरह का। लेकिन वो समझते नहीं, इसलिए बताता हूँ, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो भाव प्लूरल होता है, यस लग रहा है तो प्लूरल है, इस तरह की बताने से सही जल्दी समझ जाता है। क्योंकि भाव में यस लगने से हम सिंगुलर बोलने से समझते नहीं, इसलिए हम क्या बोलते हैं, अगर भाव सिंगुलर होगा
भार्ब सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, भार्ब क्या होगा, भार्ब प्लूरल होगा। भार्ब में एस लग जाएगा तो हम प्लूरल बोलेंगे, तो ये प्लूरल हो जाएगा। तो ये इसमें ये सिंगुलर होने की वजह से यहाँ प्लूरल लग रहा है, ये मूव एस लग रहा है, ये प्लूरल बन गया। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है, बाकी टेंस में नहीं है। बाकी तो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, भार्ब भी सिंगुलर होगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा, भार्ब भी प्लूरल होगा। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ऐसा नहीं है, उल्टा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भार्ब सिंगुलर होगा, उधर प्लूरल हो जाएगा। हेल्पिंग भार्ब जो है प्लूरल हो जाएगा सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो इसमें इसलिए प्लूरल हो गया, भार्ब सिंगुलर होना था, ये होने से सिंगुलर है तो एस लगा दिया, क्योंकि यहाँ सिंगुलर आने की वजह से यहाँ प्लूरल होता है। ये भी देख लेना, ये भी पॉइंट देख लेना इसको हमेशा, क्योंकि यहाँ सिंगुलर होगा तो भार्ब में भी प्लूरल होगा। तो इसलिए द आर्ट, ये द आर्ट के नाउन है, और ये हो गया भार्ब हो गया। ये तो भार्ब है, आपको पता है भार्ब है। और राउंड जो क्या है, राउंड, ये राउंड जो है इसलिए पार्ट ऑफ स्पीच, ये तो मूव से है, मूव से भार्ब है। ये मूव जो है भार्ब है। कौन सा भार्ब है, ये B1 है, भार्ब नंबर 1 प्रेजेंट इंडेफिनिट है। B1 क्या है, B1 जो भार्ब नंबर 1 होता है, बेस ऑफ भार्ब, वो प्रेजेंट में ही इस्तेमाल होता है। B1 और B5 जितना भी है वो प्रेजेंट में होता है। अब B5 में एस लगता है तब जाके B5 बोलता है। अगर भार्ब में एस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में B1 B5 इस्तेमाल होता है, लेकिन कंडीशन है इसमें, भार्ब में अगर एस लगता है तो B1 है, सॉरी भार्ब में एस लगता है तो B5। अगर एस नहीं लगता तो हम इसको क्या करेंगे, B1। अगर एस लग गया था क्या आएगा, B5। इस तरह का होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, B1 B5 दोनों इस्तेमाल होता है। और अगर एस नहीं लगता तो B1, एस लग जाता है तो B5, इस तरह का है। तो अभी ये हो गया आर्टिकल, ये द आर्टिकल है ये, और आर्ट हो गया नाउन, नाउन की वजह से द आर्टिकल आया। और मूव हो गया भार्ब। और देखो राउंड, राउंड जो क्या है, ये वर्ड जो, ये भी मालूम होना चाहिए। राउंड ये भार्ब नहीं है, ये क्या है, ये एडवर्ब है। एडवर्ब किसको कहते हैं, भार्ब को मॉडिफाई जो करता है, भार्ब को मॉडिफाई करता है, आगे पीछे भार्ब के बाएं तरफ व दाहिने तरफ बैठ करके भार्ब को मॉडिफाई करता है, तो क्या है, उसको क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। एडवर्ब को भी है, भार्ब को भी एडवर्ब क्या कहते हैं, भार्ब को भी मॉडिफाई करता है, और एग्जेक्टिव को भी सामने बैठ करके मॉडिफाई करता है, और खुद को भी मॉडिफाई करता है। खुद के सामने एडवर्ब को भी सामने बैठ करके करता है, वो क्या हमने बता दिया था इस पहले वीडियो में। तो इस तरह का है पार्ट ऑफ स्पीच। तो भार्ब जो, एडवर्ब जो है ये मूव से भार्ब है, इसके बाद आया हुआ है ये, तो ये है, ये एडवर्ब है। तो एडवर्ब जो है वो पृथ्वी सूरज की चारों तरफ घूमता है। कैसा घूमता है, चारों तरफ। तो राउंड, जो राउंड करके घूमता है, तो कैसा घूमता है, तो ऐसा शॉर्टकट में भी ऐसा भी है, जैसा भार्ब एडवर्ब कैसा कहते हैं, अगर कैसा घूमता है, हाउ, मैं पहले भी बताया था, एक व्हेन और हाउ और व्हेयर, एक इसके आंसर जो मिलता है वो एडवर्ब है। देखो पृथ्वी सूरज की चारों तरफ घूमता है, कैसा घूमता है, हाउ, तो चारों तरफ घूमता है, ये चारों तरफ घूमता है। तो इसका हाउ का, हाउ मूव राउंड, ठीक है, हाउ मूव तो कैसा है, राउंड करके घूमता है। तो हाउ से प्रश्न करने के बाद जो आंसर मिलता है वो भी एडवर्ब है। और ऐसा भी ना होकर के भार्ब के बगल में बैठ करके, ये मूव के बारे में चर्चा हो रहा है ना, ये मॉडिफाई कर रहा है ना, इसके बारे में मूव कैसा कर रहा है, चारों तरफ कर रहा है, तो भार्ब के बारे में ही बता रहा है ये। भार्ब जो मूव जो कैसा कर रहा है चारों तरफ, तो भार्ब को मॉडिफाई करने वाला शब्द को भी क्या है, वो एडवर्ब बोलता है, ठीक है। और एग्जेक्टिव को भी, ये तो यहाँ तो एग्जेक्टिव नहीं है, तो भार्ब को भी मॉडिफाई करके करने वाला शब्द को क्या बोलते हैं, एडवर्ब। इसलिए अराउंड जो है एडवर्ब है, ठीक है। और देखो फिर ये द फिर आर्टिकल आ गया, देखो ये आर्टिकल आ गया, आर्टिकल शान का। शान जो है, ये शान क्या है, ये भी ये नाउन है, ये भी कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन है, ठीक है। सूरज दुनिया में सूरज कितना है, एक ही है, तो कौन सा नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन। तो सूरज जो है प्रॉपर नाउन हो गया। स्टार, सूरज चांद, ये सब क्या है, एक ही तो है, ये यूनिक्यू है, ये यूनिक्यू है, दो नहीं हो सकता, ये ऐसा वाला चीज़ को प्रॉपर नाउन है, ठीक है। तो अभी ये दारा है, ये नाउन है। इसे मेरा कहने का मतलब, आप जो वर्ड लिख रहे हो आपको पार्ट ऑफ स्पीच मालूम होना चाहिए। अभी मैं बता रहा हूँ, जो देखो ये पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में बता रहा हूँ। द क्या है, द आर्टिकल है, आर्ट क्या है, नाउन है, ये सब्जेक्ट की तरह रोल कर रहा है। मूव क्या है, मूव जो क्या है, भाव है, और राउंड क्या है, ये एडवर्ब है। इस तरह का हर एक शब्द का अपना पार्ट ऑफ स्पीच रहता है, वो आपको सबको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह का है वो पार्ट ऑफ स्पीच, बहुत लेंथी से, तो हर एक मैं इसलिए 20-20 में बताता रहता हूँ। जो भी कुछ लिख रहे हो उसको पार्ट ऑफ स्पीच होता है। तो द क्या है, आर्टिकल है, आर्ट क्या है, आर्ट नाउन है, सब्जेक्ट की तरह रोल कर रहा है।
तो ये सिंगुलर होने की वजह से यहाँ भाव में एस लग रहा है। इसके बाद कैसा घूमता है राउंड, ये शब्द क्या है, ये एडभाव है। भाव के बगल में जो आने वाला शब्द को एडभाव, आपको एडभाव बताना है, इसको एडभाव है, क्योंकि एडभाव भाव के बारे में वो प्रशंसा कर रहा है, ठीक है, वो मॉडिफाई कर रहा है, तो इसलिए वो एडभाव हो गया। और दर्शन क्या है, फिर आ गया दर्शन, द आर्टिकल है, सन ये है, सूरज है, तो इस तरह का है। तो ये जो है जो अभी ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है ना। तो ऐसा भी कौन सा टेंस में इस्तेमाल होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। मेरा कहने का मतलब ऐसा वाला टेंस को भी ऐसे शब्द वाक्य जो है यूनिवर्सल ट्रूथ जो वाक्य है वो क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में इस्तेमाल होता है, ठीक है। और दूसरा है कमिंग फ्यूचर जो है, टू एक्सप्रेस द कमिंग फ्यूचर। कोई भी काम जो जल्दी होने वाला है, जल्दी होने वाला, भविष्य में जो जल्दी होने वाला है, इस समय में भी क्या होता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट इस्तेमाल होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है। देखो, मैं दिल्ली के लिए कल रोना होगा, आई सेल, देखो आई लिव आएगा तो लिव आएगा, आई लिव फॉर दिल्ली, आई लिव फॉर दिल्ली टुमारो, तो टुमारो, ठीक है। तो टुमारो जो आई लिव फॉर दिल्ली टुमारो, तो मैं कल दिल्ली जाऊंगा। तो टुमारो जो है क्या है, आपको मालूम है टुमारो जो हमेशा फ्यूचर टेंस में इस्तेमाल होता है, लेकिन कभी कभी ये क्या है, कभी कभी फ्यूचर टेंस में इस्तेमाल ना होकर के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इस्तेमाल होता है कभी कभी। तो कौन सा समय में, कंडीशन में, जो कोई काम जल्दी करने वाला है, ज़्यादा कोई भी प्लानिंग जो है जल्दी होने वाला, जैसा मैं दिल्ली जाने के लिए, अब मेरे को पता है दिल्ली जाने के लिए फिक्स प्लान है ये, तो फिक्स प्लान, जितना फिक्स प्लान है ये क्या है, जो वो क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में इस्तेमाल होता है। तो कोई भी चीज़ नज़दीक जो जल्दी जो होने वाला काम जो है वो इसको क्या करते हैं हम, टुमारो। अगर टुमारो होने से आपको ये बोलेगा टुमारो होगा, तो सभी बोलते हैं फ्यूचर टेंस में। कैसा आएगा, अगर ऐसा होने से आई सेल आ जाएगा, आई सेल लिव, ऐसा आई सेल लिव फॉर टुमारो, ऐसा लिख सकते हैं, नहीं मतलब नहीं लिख सकते, क्यों, ये जल्दी ऐसा वाला चीज़ में क्या है, हम लोग क्या है, प्रेजेंट टेंस में भाव जो है V1 में रखना है, अब फ्यूचर टेंस में नहीं रखना है इसको। इस तरह का है वो, इस तरह का जो काम जो है, इस तरह का जो हमें जल्दी जाना होगा, मतलब दिल्ली काल के ले जाऊंगा, इस तरह का एक फिक्स प्लान है। तो ये सब चीज़ों को क्या है, इसको हमने किस में रखना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, इस तरह का। कहीं टुमारो की वजह से आप इसमें सेल में बढ़ जाना, आई लिव फॉर टुमारो, इस तरह का भी बना सकता है, लेकिन बन सकता है आई सेल लिव, इस तरह का, आई सेल लिव फॉर दिल्ली, ऐसा बोलता नहीं है, आई सेल लिव, सॉरी आई लिव बोलेगा, आई लिव V1 में रखना है, अगर टुमारो होने से भी, बाकी में रख सकता है आई सेल गो टू सिलचर टुमारो, ऐसा बोल सकता है। लेकिन ये लीव जो है, ये कोई नजीक, और लीव में माने दिल्ली जाने के लिए, आप दिल्ली जाने के लिए बिना वो के तो नहीं जाओगे ना, बिना प्लानिंग का। तो जो प्लान पहले बना हुआ चीज़ जो है, अगर दिल्ली जाना है, बॉम्बे जाना है, और कहीं दूरी जाना है, वो तो पहले तो प्लान बनाना बनता है। तो इस तरह का कंडीशन में, कोई सिलचर जाना है, कभी यहाँ जाना है, वो तो सेल आप इस्तेमाल कर सकते हो टुमारो, सेल विल। लेकिन ये आई लीव फॉर दिल्ली बोला, तो इसमें पहले का प्लानिंग है इस तरह का, तो नज़दीक आने वाला पहले का प्लानिंग जो है, इसमें क्या होता है, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखता है, इस तरह का। और दूसरा ये हो गया जो फिक्स वाला, और जल्दी कोई काम है, जल्दी जाना है, आई लिव फॉर दिल्ली टुमारो, आई लिव दे लिव, जो भी है। तो ये क्या है, दिल्ली के लिए हम कल रवाना होंगे, तो ये क्या है, ये नज़दीक का कोई आने वाला है, जो नज़दीक का फ्यूचर है, नज़दीकी फ्यूचर जो बनाने में, नहीं तो कोई फिक्स है उस तरह में क्या बोलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट इस्तेमाल होता है। दूसरा देखो, दूसरा भी अगर कोई, मैं बोला ना फिक्स, अगर प्राइम मिनिस्टर, सॉरी चीफ मिनिस्टर, द चीफ मिनिस्टर, अगर असम का चीफ मिनिस्टर जो है, चीफ मिनिस्टर ऑफ असम, अगर ये क्या होगा, असम, चीफ मिनिस्टर असम, तो इसमें क्या है, विल, अगर सिलचर में आना है तो क्या करेंगे हम, विल, काल, सिलचर काल आएगा, काल जो फ्यूचर टेंस है इस्तेमाल होता है टुमारो, तो यहाँ भी नहीं करना है सिलचर। अगर चीफ मिनिस्टर ऑफ असम काम्स, प्रेजेंट V1 में रखना है, असम काम्स आएगा, काम्स टू सिलचर, हाँ, सिलचर टुमारो, ठीक है, टुमारो है, ठीक है ना। तो ये टुमारो जो है, इसके लिए हमने क्या करना है, हमने जो चीफ मिनिस्टर ऑफ असम काम्स टू सिलचर टुमारो, तो इसमें क्या है,
तो ये क्या है, ये फिक्स का प्लान है। जो वीआईपी जितना भी है, वीआईपी चीफ मिनिस्टर जो वीआईपी है, बड़ा बड़ा वीआईपी जब जाता है, जहाँ प्राइम मिनिस्टर ही बोलो, तो हमने किस में रखना है, इसमें काल आना है तो फ्यूचर टेंस है ये। आने वाला काम जो है फ्यूचर टेंस में बोलते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, अगर इसलिए बोल रहा हूँ जो कैसा कैसा इस्तेमाल होता है। अगर वीआईपी होगा तो सिक्योरिटी पर्पज से पहले ऑलरेडी प्लान जो है वो लोग एजुकेट कर देता है, मतलब वो फिक्स कर देता है। बिना फिक्स के लिए कोई नहीं आएगा, क्योंकि सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए। तो ये लोग ऐसा आने, वीआईपी अगर टूर करता है जाता है, तो इसमें कौन सा टूमोरो होने से भी हमने किया है फ्यूचर टेंस इस्तेमाल नहीं करना है। हमने क्या इस्तेमाल करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस काम। ये देख लेना, अभी इसमें एग्जाम में दे देगा ऐसा, चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम इसमें दे देगा, यहाँ दे देगा आपने काम करके, इसमें क्या लगेगा, यस यस, क्योंकि ये चीफ मिनिस्टर देखो थर्ड पर्सन है, चीफ मिनिस्टर। ये वो तो इसको तो आपने जब भाव लिखना है तो चीफ मिनिस्टर, ये तो आर्टिकल हो गया। चीफ मिनिस्टर जो है देखो, चीफ मिनिस्टर नाम है, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, एक ही आदमी है, ठीक है। तो सिंगुलर होने से क्या आएगा, भाव में क्या आएगा, यस लग जाएगा, ठीक है। इस तरह के एग्जाम में आता है, चीफ मिनिस्टर दे देगा और यहाँ ब्रैकेट कर देगा। आपने विल करना है, कभी विल दे देगा, तो आपने क्या है, इसको एस लगाना है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना है तो देखना इसमें भाव में एस लग जाएगा, क्योंकि वो सब्जेक्ट पे देखना है उसको। सब्जेक्ट में चीफ मिनिस्टर लिखा हुआ है, ठीक है, ये सब्जेक्ट है चीफ मिनिस्टर। तो चीफ मिनिस्टर जो है इसकी वजह से यहाँ एस लगेगा, चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम काम्स, ये भी देखना है। ऐसा करके एग्जाम में दे देता है, पहले बता दे रहा हूँ। इसमें क्या है, करेक्ट टेंस में यहाँ ऐसा करके काम लिख देगा, और आपको इसको आपने बदली करना है, मतलब एमेंड करना है। तो आपने क्या करना है, इसमें एस लगाना है, ठीक है। नहीं तो सेल लिख देगा, चीफ मिनिस्टर आसाम सेल, गलती करके दे देगा। आपने इसको सेल की जगह क्या लिखना है, विल की जगह विल दे देगा। चीफ मिनिस्टर तो थर्ड पर्सन विल लग जाएगा, विल काम लिख देगा। तो आपने क्या करना है, विल छोड़ना, विल नहीं, आपने क्या लिखना है, काम प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखना है, ठीक है, इस तरह का। तो चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम कम्स टू सिलचर टुमारो, इस तरह का है। अब टुमारो को छोड़ो, नेक्स्ट डे सॉरी नेक्स्ट डे बोलने से क्या होगा, नेक्स्ट डे। फ्यूचर टेंस किस में इस्तेमाल होता है, टुमारो और नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट, और नेक्स्ट अगर होगा और टुमारो होगा तो फ्यूचर टेंस में इस्तेमाल होता है। लेकिन कंडीशन देखना, इसमें कोई जो आने वाला आदमी जो है वो कोई चीफ मिनिस्टर तो नहीं, कोई वीआईपी तो नहीं। अगर ऐसा नहीं होने से आपने फ्यूचर टेंस में करना है, सेल विल लगाना है। अगर कोई वीआईपी होगा तो आपने क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखना है, इस तरह का है। तो और टाइम के शॉर्टेज है, अभी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का चर्चा चल रहा है, इस तरह का कई है, उसको हम सब बताना पड़ेगा शॉर्टकट में। अभी देखो, अभी 2-3 ही बता पाए अभी। तो टू एक्सप्रेस जो चीफ मिनिस्टर है, इस तरह का वीआईपी आने में भी इस्तेमाल होता है। दूसरा इसका, एक तो ये हो गया, एक तो है यूनिवर्सल ट्रूथ, एक तो हैबिचुअल एक्शन, और अगर कोई फ्यूचर नियर फ्यूचर जो है, टू एक्सप्रेस नियर फ्यूचर फिक्सेशन वाला काम, जो मैं अभी बताया था ना, जो फिक्स पहले से प्रोग्राम फिक्स है, आज दिल्ली जाना है, कहीं जाना है, वो तो फिक्स किया हुआ है। इसमें तो आपने आई विल गो टू नहीं करना, आई गो टू, आई लिव, आई गो फॉर, इस तरह का फॉर बताना, प्रेजेंट में रखना है, आई सेल नहीं लगा देना। तो वो क्या है, नियर फ्यूचर। और कोई फ्यूचर की काम होगा तो अगर कोई वीआईपी का जो पहले से प्रोग्राम फिक्स है, उसमें क्या करना है, हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट रखना है। और दूसरा एक है, और एक है क्या है, कोटेशन जो शब्द होता है, कोटेशन जो है ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ की तरह है। कोटेशन जैसा समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, ये सही बात है, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, इस प्रेजेंट में होगा। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, इस तरह का। इस तरह सही बात जो है, ये जो सही बात है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो इस आएगा, इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। इस तरह का जो कोटेशन होगा, कोटेशन सेंटेंस होगा, तो इस तरह का समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, और प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, इस तरह का। और एग्जाम्पल इज़ बेटर देन परसेप्ट, इस तरह का जो है वो शब्द, वो भी क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में इस्तेमाल होता है। इस तरह का कोटेशन हुआ। और किस तरह हिस्टोरिक इवेंट जो है, हिस्टोरिक इवेंट में भी क्या होता है, हिस्टोरिक इवेंट में जो शब्द होता है, जो वाक्य होता है, जैसा हिस्टोरिक पास इवेंट जो है, वो भी क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में इस्तेमाल होता है। तो इस तरह का है। वो भी अलेक्जेंडर रसेस अपॉन द एनिमी, वो क्या है, अलेक्जेंडर वो बहुत पिछला का हिस्टोरी है, लेकिन हमने किया रसेस, अलेक्जेंडर थर्ड पर्सन है, इसलिए भारत में रासेस प्रेजेंट इंडेफिनिट है। रासेस जो है V1 है, तो V5 है, रासेस अपॉन द
अपॉन द इनिमी, इस तरह का, और रासेस अपॉन द, और पास्ट टेंस में मत रख देना इसको, क्योंकि ये पहले का घटना, जब अगर पहले का घटना जो है, हिस्टोरी जो घटना है, अगर आप अभी बताओगे उसको तो क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में इस तरह का, अलेक्जेंडर नाउ रासेस अपॉन द इनिमी, ऐसा होता है, ठीक है, रासेस अपॉन, तो इस तरह का है, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में, इस तरह का भी हिस्टोरी इवेंट जो है वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और एक होता है एडवर्ब, कुछ एडवर्ब शब्द होता है, एडवर्ब को भी, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखता है, वो भी, जैसा जनरली, ऑफ्टन, यूजुअली, वो रहेगा डेली, ये जो अभी लिखा था डेली वर्ड रहेगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में, एवरी डे आई गो टू स्कूल, सॉरी आई गो टू स्कूल एवरी डे होगा तो कौन सा रहेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, एवरी रहेगा, जनरली रहेगा, यूजुअली रहेगा, ऑफ्टन रहेगा, ऐसा एडवर्ब ऑफ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी वर्ड है ये 3-4 वर्ड जो है वो रहेगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में किस किस में इस्तेमाल होता है, यहाँ तक है, और भी 1-2 है, चलो आगे पिछले वीडियो में, अगली वीडियो में बताएंगे। तो समय के शॉर्ट की वजह से मैं यहाँ ख़त्म करता हूँ। तो पहले मेरा कहना क्या है, मेरा वीडियो जो है आप लोग थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप लोग देखते देखते भूल जाते हैं सब्सक्राइब करना, और सब्सक्राइब करना भूलना मत, सब्सक्राइब करना। और दूसरा है जो मेरा नाम है जोयचंद्र इंग्लिश ग्रामर, तो जोयचंद्र इंग्लिश ग्रामर करके आप यूट्यूब में जा करके आप सर्च करना, कोई इसमें टाइप करके आप मेरा नाम लिखे, जोयचंद्र इंग्लिश ग्रामर, जोयचंद्र इंग्लिश ग्रामर, ये 3 शब्द आपको बताना पड़ेगा, जोयचंद्र इंग्लिश ग्रामर करके, तब जाके आपको मेरा वीडियो देख सकते हैं। इसलिए आप लोग इसको सर्च करना, और मैं यहाँ करता हूँ अगली जो है कंटिन्यूअस टेंस और परफेक्ट टेंस के बारे में बताएंगे। तो ये रह गया, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, तो कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, प्रेजेंट किसको कहते हैं, हिंदी में भी हमने थोड़ा मात्रा भी बता दिया, और इसको इस्तेमाल कैसे कैसे होता है बता दिया। जय हिंद।